हेलो फ्यूचर टीचर्स एंड दिस इज सतीश जाड़ एंड वेलकम टू माय चैनल टीचर एस्पायरेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि टीच जो रीट L1 है उसका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या जो नए टॉपिक जुड़े हैं और कौन कौन सी फर्स्ट जो कि लैंग्वेज है वो कौन सी ले और सेकंड लैंग्वेज कौन सी ले, तो इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डालता हूँ सॉरी रीट 2024। तो चलते हैं यहाँ पर सिलेबस डाउनलोड करते हैं सबसे पहले अपन। तो यहाँ पर देखिए ये रीट की जो ऑफिशियल साइट है वो खुल चुकी है और इधर यहाँ पर ये देखिए सिलेबस है। तो रीट लेवल 1 के बारे में अपन बात करने वाले हैं। जैसा कि ये सिलेबस है तो सबसे पहले इसमें बाल विकास और शिक्षण विधि, इसका मतलब साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में रीट में कुल टोटल 5 जो 150 क्वेश्चन आते हैं और जो पूरा सिलेबस होता है वो 5 भाग होते हैं, उसमें बटा हुआ होता है। तो फर्स्ट भाग जो होता है उसका उसमें इसमें ये बाल विकास और ये शिक्षण विधियां होती है जिसमें कि बेसिकली साइकोलॉजी आती है। तो अब देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक है। तो बाल विकास है, इसमें बाल विकास यानी जो बच्चा वृद्धि करता है किस तरीके से और वैसे उसका परिवार और विद्यालय की क्या भूमिका रहती है। इसके बाद में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं जिसके अर्थ प्रकार और व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बालक प्रभावित करने वाले कारक, इसमें पर्यावरण व्यक्तित्व आ जाता है। इसके बाद में देखिए पिछड़े बालक बेमंदित प्रतिभाशाली सृजनशील, तो इस प्रकार के काफी टॉपिक हैं। अब इसमें मेन जो वो है कि कौन कौन से टॉपिक है जो पहली बार या नए इसमें जुड़े हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि नई एनईपी है, अपनी नई नई अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है तो उसको इसमें जोड़ा गया है। और आरटी 2009, आरटी 2009 में जो अध्यापकों की क्या भूमिका और क्या दायित्व है वो भी इसमें है। तो मैं आपको ये बता दूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 का टॉपिक इसमें जोड़ा गया है जिसमें कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं उनके लिए, और स्कूलों में पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र बुनियादी साक्षरता, तो ये सारे टॉपिक जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताए गए हैं। इसके साथ साथ राजस्थान की समसामयिक समसामयिक करंट अफेयर्स और बाल कल्याणकारी योजना, यानी जो भी शिक्षा विभाग में बाल कल्याणकारी योजना चल रही है बालकों के लिए उनको आपको पढ़ना है। और ये जो दोनों टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति और समसामयिक बाल कल्याणकारी योजनाएं, ये दोनों टॉपिक ही आगे जो रीट मेंस यानी कि थर्ड ग्रेड होगी उसमें एज इट इज ये दोनों पार्ट है। तो इनको काफ़ी बढ़िया तैयार करें आप, ये नहीं सोचें कि सिर्फ ये रीट प्री में ही है, ये मेंस में भी है दोनों टॉपिक और काफ़ी बढ़िया है। और क्वेश्चंस भी यहाँ से बढ़िया आते हैं, मतलब नंबर 2-4 क्वेश्चन इनमें से आते ही है। इसके बाद में ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये हो गई। ये फिर सेकंड, ये देखिए सेकंड इसका भाग आ गया, दूसरा भाग। इसमें क्या होती है, लैंग्वेज होती है। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, मैं आपको कहूँगा कि फर्स्ट लैंग्वेज आप हिंदी लें। अगर आप इंग्लिश में अगर आप बेहतर हैं यानी कि इंग्लिश को कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से इंग्लिश लें। बट यदि आप इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर हैं तो आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकंड लैंग्वेज संस्कृत लें। तो यहाँ पर खंड 1 में फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लें ऐसा मैं मानता हूँ। तो हिंदी में ये एक जो भी टॉपिक है वो पहले सारे व्याकरण से संबंधित है, लेकिन इसमें और शिक्षण विधि भी है इसमें भाषा की या फिर जो भी कहें। इसके अलावा एक ये राजस्थानी भाषा और बोलियों का जो सामान्य परिचय, ये इसमें अतिरिक्त ये नया जुड़ा है जो कि राजस्थानी भाषा जैसे कि ढूंढाड़ी मारवाड़ी हाड़ौती मेवाड़ी, ये काफ़ी सारी भाषाएं। तो ये नया एक टॉपिक है जो अब इस बार जोड़ा गया है रीट प्री में। तो इसको और ये एज इट इज़ जो भी टॉपिक जोड़े गए हैं वो सारे की रीट मेंस यानी थर्ड ग्रेड में है, एज इट इज उसमें भी है। तो बढ़िया तरीके से इनको तैयार करें। तो ये अपनी भाषा फर्स्ट हो गई यानी लैंग्वेज फर्स्ट। इसके बाद में ये सारी लैंग्वेज फर्स्ट ही है, या संस्कृत है लैंग्वेज फर्स्ट में। इसके बाद में ये उर्दू है और सिंधी है, पंजाबी, और ये कौन कौन सी काफ़ी सारी भाषाएं। इसके बाद में तीसरा जो भाग है, ये तीसरा भाग आता है। इसमें फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। अगर आपने वहाँ पे इंग्लिश लिए या हिंदी लेना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मैं कहूँगा आपको कि फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो आप हिंदी लें। सेकंड लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश है। अगर आपकी इंग्लिश बढ़िया है, सिर्फ जानने से फ़र्क नहीं होता, अगर बढ़िया है
तो आप इंग्लिश ले, अन्यथा मैं कहूँगा कि आप संस्कृत ले। क्योंकि संस्कृत में हिंदी में क्या होता है, दोनों जो सब्जेक्ट है ये जो पैरेलल चलती है। पैरेलल का मतलब अगर आप हिंदी को पढ़ रहे हो और संस्कृत को बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे तो फिर भी आप 10 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल राइट कर सकते हो। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आपको फायदा होता है संस्कृत लेने से, हिंदी और संस्कृत दोनों को साथ चलने से। तो इसमें भी सारी जो व्याकरण है वही है, इसमें कोई ज़्यादा विशेष है नहीं, नॉर्मल पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसकी जो शिक्षण विधि है वो भी लगभग सभी में एक जैसी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड लैंग्वेज कौन सी हो गई अपनी संस्कृत, और फर्स्ट भाग जो था वो साइको का हो गया, तो 3 भाग हो गए। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। ये सारी जो सेकंड लैंग्वेज है वो एज इट इज जो फर्स्ट लैंग्वेज थी वो भी है, तो अपने हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में ये चौथा भाग आ गया है। चौथा भाग क्या होती है, गणित के 30 प्रश्न होते हैं इसमें। गणित में नॉर्मल गणित आती है, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। सेकेंडरी लेवल 10वीं लेवल का वो होता है गणित। स्थानीय मान, और स्थानीय मान का हमेशा रीट में सवाल जरूर आता है। और औसत, लाभ, हानि, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं इसमें। और इसमें कोई नया टॉपिक अब की बार नहीं जोड़ा है, पिछले टॉपिक है ये। उपचारात्मक और निदानात्मक, इनको आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना, क्योंकि इनमें से हर बार सवाल आता है। तो ये देखिए कक्षा जो जो इसका कठिनाई स्तर होगा वो कक्षा 10 के बराबर होगा, यानी कोई नॉर्मल सवाल आएंगे, कोई वो नहीं है। इसके बाद में चौथा अपना वो हो गया पार्ट। इसके बाद में लास्ट जो पार्ट बचता है इसका 5वां पार्ट, वो है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन के भी 30 क्वेश्चन आते हैं। पर्यावरण अध्ययन में क्या आता है, पर्यावरण अध्ययन में एक तो परिवार, कि भाई परिवार कौन कौन से होते हैं, एकल, संयुक्त परिवार, और जो भी प्रथाएं हैं, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल विवाह, श्रम, चोरी, दुर्व्यसन आदि। इसके बाद में वस्त्र और आवास। वस्त्र और आवास में इंडिया के बारे में आते हैं इसमें, जैसे कि जो वो आवास होते हैं जो बर्फ के बनते हैं, इग्लू क्या बोला जाता है, तो ये सारी चीज़ इसमें आती है कि भाई कौन से राज्य में किस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। इसके बाद में ये जो टॉपिक है हमारी सभ्यता, संस्कृति, प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के मेले, त्योहार, ये बेसिकली अपन कह सकते हैं कि सामान्य जो राजस्थान का ज्ञान है उसके बारे में है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जो 10th क्लास की आरबीएससी की जो किताब है, 10वीं क्लास की राजस्थान की जो किताब है, अगर आप उसको 2-4 बार पढ़ लेते हैं तो इसमें से एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि वो किताब इसकी है हमारी वो संस्कृति और राजस्थान का इतिहास, तो ये सारे टॉपिक उसमें कवर है। और ये का यही एज इट इज जो रीट मेंस होगी 3rd ग्रेड, उसमें भी इसका एक पोर्शन है जो कि शैक्षिक परिदृश्य और राजस्थान का सामान्य ज्ञान के नाम से है, 80 क्वेश्चन का है, 80 नंबर का है सॉरी। तो उसमें ये सारा कवर है, तो आप इनको बढ़िया तरीके से पढ़ें। इसके बाद में इसमें पृथ्वी, अंतरिक्ष, जल, वल और ये आते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं, नॉर्मल राजस्थान की जीके, हाँ इसमें थोड़ा बहुत आया है, 2-4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं राजस्थान जीके के। तो ये अपना पूरा सिलेबस हो चुका है। तो देखो मैं आपको वापस से बता देता हूँ कि फर्स्ट जो पार्ट होता है वो साइको का होता है, सेकंड फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड लैंग्वेज संस्कृत, और इसके बाद में फोर्थ पार्ट जो होगा वो गणित के 30 प्रश्न। इसके बाद में ये लास्ट जो अपना 5वां पार्ट होता है वो होता है पर्यावरण का। तो कुल टोटल 5 पार्ट में 30-30 क्वेश्चन होते हैं, और कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, क्योंकि अब की बार पाँच गोले दिए जाएंगे। तो अगर आप पाँचों गोला नहीं भरते हैं किसी क्वेश्चन में, पाँचों गोलों में से कोई भी नहीं भरते हैं, तो आपके 1/3 नंबर कटेंगे, अन्यथा इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहे। टीचर एस्पिरेंट के आगे भी ऐसी वीडियो डालते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।